हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 7 तक बनाए थे। लॉन्ग के, इनवर्स के, लॉन्ग के 7 तक हम लोग सवाल बनाए थे। आज हम लोग उससे आगे सवाल बनाने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के वहां से देख लीजिए। उसके बाद फिर आकर के इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आराम से और ज़्यादा समझ में आएगा। तो बिना समय गवाए हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 बराबर π/2। इसको प्रूव करके दिखाना है ये π/2 के बराबर। तो ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो इसी तरह से 2 3 अटैच करके दिया जाएगा। 2 अगर देता है तो नॉर्मल बन जाएगा, जो 10 के रूप में देगा तो वो 2 मार्क्स का हो जाएगा। जब यहाँ पे 3 4 लगा देता है तो फिर वो 5 मार्क्स के लायक, हाँ वो 5 मार्क्स के लायक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं, यहाँ से LHS ले लेते हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ से LHS। LHS दे रखा है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 और प्लस दिया हुआ है साइन इनवर्स 16/65। तो हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे जोड़ के बना लेंगे। तो पहला काम है इन दोनों साइन को अटैच करना। फिलहाल ये अभी साइड में रहेगा, ये नहीं। दो को हम कर सकते हैं, तीसरे को नहीं कर सकते। तीसरा साइड में रहेगा, जैसे 10 का बनाते थे। तो जब ये दोनों जुड़ करके सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, यानी एक साइन बन जाएगा, उसके बाद फिर ये इसको आप इसके साथ जोड़ देंगे। तो ये हम यहाँ से फॉर्मूला लगा देते हैं। एक बार फॉर्मूला आपको याद दिला दे, फॉर्मूला होता क्या है। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई का स्क्वायर, और प्लस होता है y इंटू √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम इस सवाल को बनाने वाले हैं। तो चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले साइन का काम कर लेते हैं इन दोनों का। यानी ये हो गया साइन इनवर्स x यानी 4/5 अंडर रूट हो जाएगा y का स्क्वायर, यानी ये 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ y लिखेंगे यानी 5/13 और अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x के जगह पे 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका कहानी खत्म। और ये प्लस में आपका साइन इनवर्स 16/65 ये ज्यों का त्यों रहेगा, इसका भी कोई काम नहीं, तो वो साइड में रहेगा। यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये हो गया आपका साइन इनवर्स, ये हो गया 4/5 अंडर रूट, ये हो गया 1, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। और यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का 169 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, ये हो गया 169, प्लस ये हो गया 5/13 अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा वाला साइन इनवर्स 16/65, जगह कम पड़ेगा क्योंकि बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, इरेज करके दूसरा पार्ट ले लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ये आपका साइन इनवर्स, यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये 4/5 है। और थोड़ा सा हम शॉर्टकट कैलकुलेशन करते हैं कि भाई फायदा नहीं है, फिर कंफ्यूज करेंगे। ये हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम हो गया 169, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 169 को 169 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 25, प्लस यहाँ पे 5/13 और ये अंडर रूट हो गया 25 माइनस 16 बटे में हो जाएगा 25 एलसीएम वाला, प्लस ये हो गया आपका साइन इनवर्स 16/65। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4/5 हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे 144 होगा, और 144 का वर्गमूल होता है 12, 169 का वर्गमूल होता है 13। इसको शॉर्टकट थोड़ा सा कर दिए। ये हो गया 5/13, इसको घटा देंगे, इसमें से 9 होगा, और 9 का वर्गमूल होता है 3, और बटे में 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, और प्लस ये हो गया आपका साइन इनवर्स 16/65। तो यहाँ पे अगर कुछ कट रहा है तो कटा देंगे, नहीं कट रहा है तो जो करते हो छोड़ देते हैं। ये हो गया आपका साइन इनवर्स। यहाँ देख रहे हैं कि ये बढ़ चौका
48 हो जाएगा, 12 तिया 36, 5 48, 13 पचे 65, और प्लस यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15, और यहाँ भी 13 पचे 65। इन दोनों को जोड़ देंगे और फिलहाल ये साइन इनवर्स 16/65 जो का त्यों 7 चल रहा है। एक टर्म और करते हैं यहाँ पे एलसीएम लेकर के जोड़ने का काम। एलसीएम लेकर के जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65, और थोड़ा सा हम एक लाइन खा रहे हैं, डायरेक्ट कर देते हैं इसको। ये हो गया 65, और जानते हैं दोनों का एलसीएम 65 है तो दोनों आपस में ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो ऊपर वाले को दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 63, 48 + 15 63, और प्लस ये दिया हुआ है आपका साइन इनवर्स 16/65। अभी एक पार्ट हुआ, इतना करने के बाद हमको 2 नंबर मिलता है, तो ये 2 नंबर के लायक है, एक पार्ट हुआ इसका, ठीक है। अब सेम प्रोसेस करके इन दोनों को वापस से हम इसी फॉर्मूला के तहत जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद फाइनल इसको प्रूव करेंगे कि वो π/2 के बराबर है। तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, यहाँ तक देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और उसके बाद चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो इसको ले आते हैं सबसे पहले हम ऊपर। ये हमारा लास्ट टर्म आया था साइन इनवर्स 63/65 प्लस दूसरा आया था साइन इनवर्स 16/65। ये दोनों को हम ऊपर ले आए, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब वापस से इसको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला पे ऐड करके सेपरेट करते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स x के जगह पे है 63/65 √1 - y², यानी 16/65 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे y का मान हो गया 16/65, फिर अंडर रूट हो जाएगा 1 - 63/65 का होल स्क्वायर। ये हो रहा है। चलिए एलसीएम गुना उना कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ये 63 बटा हो गया 65। यहाँ से थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट करते हैं कि 1 माइनस ये 16 का स्क्वायर छोड़ देते हैं और इसको 65 का स्क्वायर छोड़ देते हैं, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा 16/65, और ये अंडर रूट हो गया 1 माइनस इसको 63 का स्क्वायर बोल देते हैं और इसको 65 का स्क्वायर बोल देते हैं। तो शॉर्टकट थोड़ा सा जो काम करना है हमको, हम जान रहे हैं कि यहाँ पे 65 का स्क्वायर करके इधर एलसीएम आ करके -1 से गुना होगा, और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 16 माइनस होगा। तो इसका थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, देखिएगा। तो 65 का स्क्वायर -16 करिएगा ना, तो वो वर्गमूल हो जाता है एक्चुअल में 63 का स्क्वायर, ठीक है। तो उस चीज को हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ से हो गया आपका साइन इनवर्स, ये हो गया आपका 63/65, और यहाँ पे एलसीएम करके घटा उठा करके आप देखिएगा तो ये आपका आ जाएगा 63/65, क्योंकि स्क्वायर है तो वर्गमूल बाहर निकल जाएगा, प्लस ये 16/65, और इंटू में ये 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर करेंगे। जैसे देखिए 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर किए तो 63 आए, उसी तरह से 65 में 63 का घटा देंगे स्क्वायर तो 16 का स्क्वायर बनता है, तो उसका वर्गमूल हो जाएगा 16, नीचे 65 का स्क्वायर होगा तो उसका वर्गमूल हो जाएगा 65, यानी स्क्वायर की वजह से रूट से बाहर निकल जाएगा। यानी आपका ये हो गया साइन इनवर्स, इन दोनों को गुना कर देते हैं तो 63 का स्क्वायर बटे हो जाएगा 65 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 16 का स्क्वायर बटे हो जाएगा 65 का स्क्वायर। हो सकता है आपको ये लेंदी प्रोसेस बुझाए, क्योंकि 5 नंबर लेना है आपको तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, आराम है, कोई बात नहीं है, गुना भाग ही है, कुछ नहीं है, आराम से करते जाइए। तो इसका क्या कर लिया, हम एलसीएम ले लिए, तो ये हो गया 65 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 63 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। अभी जस्ट हम देख पा रहे थे कि इन दोनों के अरेंज के हिसाब से ये फिर 65 का स्क्वायर हो जाएगा, 63 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर जोड़ दीजिएगा आपस में तो वो 65 का स्क्वायर बन जाता है। तो ये हो गया 65 का स्क्वायर, ये हो गया 65 का स्क्वायर, और दोनों आपस में कट करके हो गया 1। थोड़ा सा अगर नहीं हो तो कहीं पे करके आप देख लीजिएगा, इतना ही होता है, ठीक है। और ये हो गया साइन इनवर्स 1, और हम जानते हैं साइन इनवर्स जो है 1 कितना का मान होता है, 90 का मान होता है, यानी π/2 का मान होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/2। इनवर्स इनवर्स फंक्शन आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या, फाइनल हमारे पास बचेगा π/2, और यही हमारा क्या है, RHS है। इसी को तो हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, जहां पे दिया हुआ है 4 × cot इनवर्स 3 प्लस
कोसेक इनवर्स रूट 5 को पाई के बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ से LHS ले लेते हैं। ये हो गया 4 इंटू थोड़ा सा 4 इंटू ये है कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 5। हम यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं कि 10 वाला सबसे इजी होता है, तो कोशिश करेंगे कि इसको 10 में कन्वर्ट कर ले और 10 में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको हम लोग जोड़ भी बना लेंगे। तो ये हो गया, पहले 4 को बाहर कर लीजिए, 4 बाहर है। यहाँ पे इसको हम बदल लेते हैं 10 में। तो हम जानते हैं जस्ट क्या होता है इसका अपोजिट, ये पलट जाएगा 1 बाय करके हो जाता है, तो 1/3 हो जाएगा प्लस ये इसको चेंज करिएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग दिमाग लगाते हैं कि कोसेक का बात करते हैं। तो कोसेक जो फॉर्मूला होता है वो कर्ण बाय लम के रूप में होता है, और नीचे में कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1 है, तो ये हो गया कर्ण बाय लम। और इसको अगर हम लोग बदलना चाहते हैं 10 के रूप में, यानी हम 10 के चाहते हैं 10 इनवर्स के रूप में, तो 10 इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लम बटे आधार। तो इसके लिए हमको आधार निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पहले हम आधार कैलकुलेट कर लेते हैं। आधार के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लम का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यानी अंडर रूट हो जाएगा ये 4, और 4 का वर्गमूल निकलता है 2। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका है, दूसरा आप इसको पहले साइन में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसके बाद 10 के रूप में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि साइन का 10 के रूप में एक फॉर्मूला होता है। तो थोड़ा सा कायदे से ही चल लेते हैं, कोई बात नहीं है। इसको हम पहले कन्वर्ट कर देते हैं आपको। तो ये हो गया आपका 10 में ही छोड़ देते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। 10 इनवर्स में क्या फॉर्मूला है, लम का मान कितना है 1, और आधार निकाले हैं 2। अब ये दोनों का दोनों जो है 10 के रूप में है, तो आराम से 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा करके ऐड कर लीजिए। ये हो गया 4 इंटू रीजन, चाहे तो एक रीजन दे सकते हैं कि हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स x जो होता है वो 10 इनवर्स 1/x के बराबर होता है, और दूसरा साइन इनवर्स जो होता है, साइन इनवर्स x जो होता है वो 10 इनवर्स 1/√x जो भी x होगा ना वहां पे साइन के रूप में जब आता है तो ये साइन 1/√x के रूप में आता है। तो ये होता है x इंटू 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला लगा करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला में थोड़ा सा डाउट भी जा रहा है, यही फॉर्मूला एक्चुअल होता है, देख लीजिएगा। और यहाँ से सिंपल वे में घूमने का कोशिश करेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाना है। सिंपल वे में कि आप दोनों को क्या कर लीजिए, 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, और उसके बाद 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो ये हो गया आपका 10 इनवर्स, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 10 इनवर्स x का वैल्यू कितना 1/3 प्लस y का वैल्यू 1/2 बटे 1 माइनस x इंटू वाई। x का मान 1/3 और y का मान 1/2। ये हो गया 4 इंटू 10 इनवर्स, ऊपर एलसीएम लेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2, अब प्लस ये 3 से 1 गुना करेंगे तो 3, और बटे में भी आएंगे तो वही एलसीएम होगा 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 होगा, माइनस 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा। ये दोनों एलसीएम आपस में कट करके हो गया खत्म। ये बचा क्या, 4 इंटू में बचा यहाँ पे 10 इनवर्स, ये दोनों जुड़ जाएगा 3 2 5, और इसमें घटा दीजिएगा तो ये भी 5 बराबर जो आएगा, ये हम जान रहे हैं, ये कट करके 1 हो गया, तो ये 4 बाहर है, और ये 10 इनवर्स 1 बचा। और हम लोग जानते हैं 10 इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 का वैल्यू होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 इनवर्स 10 π/4। इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 4 इंटू π/4 बचेगा, और 4 से 4 कट करके बचेगा पाई, और यही आपका क्या है RHS है, और इसी को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बोला, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हम लोग शॉर्ट में बना चुके हैं, तो उसको स्किप करके हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, कॉस, इसमें दिया हुआ है 10 ऑफ दिया हुआ है कॉस इनवर्स x, बराबर में दिया हुआ है साइन ऑफ दिया हुआ है 10 इनवर्स 2। तो हमको यहाँ से x का कुछ वैल्यू निकालना है, और ये सारे को कटा करके खत्म करना है। तो सिंपल से प्रोसेस में हम पढ़ेंगे, तो सवाल को ही वापस एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा करके दिया हुआ है कि 10
और यहाँ दिया हुआ है cos इनवर्स x, और यहाँ बराबर में दिया हुआ है आपको साइन, और यहाँ दिया हुआ है tan इनवर्स 2। तो है तो शॉर्टकट तरीका से अगर बनाए तो बहुत आसानी से बन सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर cos इनवर्स को tan में बदल लिया जाए तो tan इनवर्स नॉर्मल फंक्शन आपस में एलिमिनेट होकर के कुछ एंगल बचेगा यानी x बचेगा, और इस tan इनवर्स को अगर हम साइन के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं तो साइन से साइन कट जाएगा तो कांस्टेंट टर्म बचेगा, यानी x का डायरेक्ट वैल्यू हमको दिख रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट प्रोसेस पे करते हैं चाहे जो भी हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे साइड में इस को पहले सॉल्व कर लेते हैं, प्रोसेस से हो चाहे जैसे भी हो आप समझ लीजिएगा कि कॉस का हम लोग जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, जिसके वजह से ये आधार कहलाएगा और ये आपका कर्ण कहलाएगा। शॉर्ट तरीका हम समझा रहे हैं। 10 में हम लोग जानते हैं कि यहाँ भी बटे में कुछ नहीं है, तो 10 का फॉर्मूला ऐसे हम लोग जानते हैं लम बटे में क्या होता है आधार। इन दोनों का प्रयोग करते हुए हम एगो को tan बदलना चाहते हैं और दूसरे को cot में बदलना चाहते हैं, मतलब साइन के रूप में बदलना चाहते हैं। तो ये आपका सबसे पहले tan हो गया, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं tan इनवर्स के रूप में। तो लम चाहिए, इसके लिए लम का फॉर्मूला क्या होता है, ये लम का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस आधार का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और बटे में क्या होता है आधार। आधार कितना दिया हुआ है x। ये हो गया लम और ये हो गया आपका आधार। 10 फॉर्मूला होता है लम बटे आधा, बराबर में आ जाते हैं। ये हो गया आपका साइन, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं साइन के रूप में, और साइन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, लम बटे कर्ण चाहिए। तो कर्ण तो नहीं दिया हुआ है, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है लम का स्क्वायर, अंडर रूट आप यहां से कर सकते हैं कि लम का तो फॉर्मूला पहले लम दिया हुआ है, लम लिख देते हैं, 2 दिया हुआ है, कर्ण का निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा लम का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये 10 से 10 आपस में कट गया, बचा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में बचा x, बराबर में आ जाते हैं। ये साइन को साइन से काट देते हैं, या पहले एक बार कैलकुलेट कर लिया जाए। ये हो गया ऊपर में 2 बटे में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 यानी अंडर रूट 5, और आप यहाँ से कह सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स हो गया, बराबर ये दोनों आपस में सिमुलेट हो जाएगा तो बचेगा रूट 5, 2/√5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आप यहाँ से क्रॉस गुना करके निकाल सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, बराबर रूट को गुना कीजिएगा ये √5 हो जाएगा, और इंटू में ये भी है रूट में यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों ओर वर्क कर देते हैं, दोनों ओर वर्क करने पर ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो लिख देते हैं दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क कर देंगे तो 2x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे √5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दोनों रूट हट जाएगा ऑटोमेटिक, 2 दूनी 4 x का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इंटू इसका भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा ये प्लस माइनस में नहीं है, जो ये प्लस बी का होल स्क्वायर या माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं, इंटू में है तो दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा डायरेक्ट। तो यानी अब इसको सेपरेट आप कर लीजिए x का मान के लिए, तो ये हो गया 4x स्क्वायर बराबर, इधर आइएगा 1 से 5 से गुना कर रहे हैं, 5 इंटू 1 करेंगे 5 माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को दोनों को एक साइड कर लीजिए, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये वाला इधर आएगा तो 5x स्क्वायर बराबर में कितना 5, इन दोनों को जोड़ दीजिए 9x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5, x स्क्वायर बराबर हो गया 5/9, x का मान चाहिए तो स्क्वायर हटा दीजिए, प्लस माइनस रूट लग जाएगा 5/9, ये हो गया x बराबर प्लस माइनस √5 ज्यों का त्यों रह गया, और 9 का वर्गमूल होता है 3। ये आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, जहां पे दिया हुआ है cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस दिया हुआ है tan इनवर्स 2x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर इसको 2π/3 दिया हुआ है। तो इस जगह से हमको x के लिए मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना, प्रूव करने के लिए नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पे x का मान ज्ञात करने के लिए दिया हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्चुअल में अगर यहाँ से ध्यान से देखा जाए सवाल को, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ पा रहे हैं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है दोनों, लेकिन थोड़ा सा अंतर है माइनस प्लस का,
कि 2 tan इनवर्स x में cos के रूप में फॉर्मूला पढ़े 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स के रूप में पढ़े हैं कि tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों में फर्क है, जहां प्लस होना चाहिए था वहां माइनस है, माइनस है जहां पे वहां प्लस है। तो हम माइनस को कॉमन कर लेंगे, यानी यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं cos इनवर्स, माइनस को कॉमन कर लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें भी इनवर्स tan इनवर्स में ये 2x को छोड़ देते हैं, नीचे माइनस को कॉमन कर लिए तो बचा क्या, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में यहाँ पे 2π/3 दे रखा है। यहाँ से अब आपको समझ में आ रहा है ये एक्चुअल में ऐसा है, cos इनवर्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पहला हो गया। दूसरा tan इनवर्स में भी माइनस के हिसाब से दिखा दें कि 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है और बराबर में 2π/3। तो ये एक्चुअल में दोनों में हम लोग जान रहे हैं माइनस का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स माइनस एक्स और tan इनवर्स माइनस एक्स। तो tan में तो फर्स्ट सेट का फॉर्मूला जिसमें डायरेक्ट माइनस लग जाता है, और cos जो है वो सेकंड सेट का फॉर्मूला जिसमें पाई माइनस करके लगता है। तो यानी आप इसको लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस इसमें डायरेक्ट माइनस लग जाता है तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 2π/3 दे रखा है। यहाँ से अब ये कह सकते हैं कि ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ये भी 2 tan इनवर्स x का, तो ये हो गया पाई, ये कह सकते हैं आप 2 tan इनवर्स x, और ये भी हो जाएगा 2 tan इनवर्स, यहाँ माइनस है 2 tan इनवर्स x बराबर कितना 2π/3। ये दोनों आपस में जुड़ करके ये हो जाएगा पाई, ये हो गया 4, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 tan इनवर्स x बराबर यहाँ पे 2π/3। तो हम क्या करते हैं, इसको इस पार ले आते हैं और tan इनवर्स को उस पार लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा पाई, इधर आएगा ये तो माइनस में हो जाएगा 2π/3, और इसको उठा करके उस पार ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 4 tan इनवर्स x। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π माइनस ये हो गया 2π बराबर में 4 tan इनवर्स x के रूप में। ये दोनों आपस में माइनस कीजिएगा तो ऊपर बचेगा पाई, नीचे बचेगा 3 बराबर में 4 इंटू tan इनवर्स x के रूप में। अगर हम ये आपको कहें कि tan इनवर्स का मान क्या होगा तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 4 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो यानी आप कह सकते हैं कि tan इनवर्स x जो होगा वो π/12 के बराबर होगा। अब यहाँ से और सारा प्रोसेस है कि x का मान चाहिए तो इनवर्स फंक्शन को उठा करके उस पार ले जाना है, तो यानी ये हो जाएगा x बराबर यहाँ हो जाएगा 10 π/12। अब ये 10 π/12 जो है एक्चुअल में 10 25 डिग्री का मान है, 15 डिग्री का मान है। तो कैसे निकाला जा सकता है, तो ये x बराबर हम इसको कह दिए 10, इसको लिखा जा सकता है 45 माइनस π/3 यानी 60 डिग्री, 60 नहीं 30 डिग्री 6 लिख देते हैं, और देखते हैं कि ये एलसीएम आता है कि नहीं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, और 12 आएगा तो यहाँ पे 4 तिया 12 3 होगा, यहाँ पे 4 दूनी मतलब 6 दूनी 12 2 आएगा, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1, यानी इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री, 45 में से 30 माइनस करेंगे 15 डिग्री होता है। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये x बराबर यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये हो गया आपका tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b, और बटा में होता है 1 प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, और ये होता है tan a और इंटू में tan b। जो 11th में 15 डिग्री का मान निकालना जानते होंगे तो वो आराम से निकाल सकते हैं इस चीज को। ये 10π/4 यानी 1 हो जाएगा, 45 डिग्री का मान 1 होता है, 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, बटे में 1 प्लस 45 डिग्री का मान 1 और इसका मान 1/√3। दोनों ऊपर नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, ये x का वैल्यू आ रहा है तो एलसीएम लेंगे तो √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, और बटे में यहाँ भी एलसीएम लीजिएगा तो √3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस 1 हो जाएगा। √3 को √3 के साथ काट दीजिए, x का मान निकला √3 माइनस 1 और बटे में √3 प्लस 1। एक्चुअल में
tan 15 डिग्री का मान यही होता है, और ये एक्चुअल में tan 15 डिग्री का मान है। tan इनवर्स ये tan 15 डिग्री का मान है। tan 15 डिग्री का मान ही पूछ रहा था कि x का वैल्यू क्या निकलेगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ये सवाल बहुत ज़्यादा वीवीआई बहुत जल्दी, मतलब ये उम्मीद है पूछने का। अब इसको प्रूव करके दिखाना है कि ये x/2 के बराबर है। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि LHS ले लीजिए। LHS ले लेंगे तो ये हो गया cot इनवर्स, रूट में दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स, प्लस दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और बटे में यही टर्म दिए रखा है 1 प्लस साइन एक्स, माइनस करके दिया हुआ है 1 माइनस साइन एक्स। तो अगर यहाँ पे आप ये समझें कि हर का परिमेयकरण कर दिया जाए, इससे ऊपर नीचे चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुना कर दिया जाए तो मेरा काम हो सकता है। हर का परिमेयकरण, तो ये हो गया कॉट इनवर्स, यहाँ से आप ये अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन, बटे में आ जाइए, ये है 1 प्लस साइन एक्स और माइनस दे रखा है 1 माइनस साइन एक्स। हर का परिमेयकरण यानी इसके चिन्ह को बदल करके ऊपर गुना कर रहे हैं। ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स, माइनस था तो यहाँ प्लस से गुना करेंगे 1 माइनस साइन एक्स। याद रखिएगा कि अंडर रूट वाला का चिन्ह नहीं बदलेगा, हम ये सिर्फ दो टर्म के बीच में जो चिन्ह होता है उसको बदल करके गुणा करते हैं ऊपर नीचे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और प्लस हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स के रूप में। ठीक है, गुना कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका कॉट इनवर्स। ऊपर दिख रहा है कि दोनों सेम टर्म है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab होता है। तो a का स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, यानी 1 प्लस साइन एक्स, प्लस b का स्क्वायर जब करेंगे तो इसका भी रूट हट जाएगा 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और प्लस फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab। 2a का मान वैल्यू है 1 प्लस साइन एक्स और b का वैल्यू है रूट अंडर, इसका अलग रख देते हैं ताकि अलग दिखे। ठीक है, ये है 1 माइनस साइन एक्स 2ab के टर्म में। और नीचे आ जाएंगे तो ये एगो प्लस में एगो माइनस में फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा साइन एक्स और बीच में माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म के हिसाब से। ये हो गया आपका पूरा कैलकुलेशन। ठीक है, ये हो गया आपका कॉट इनवर्स। ऊपर में ये साइन से साइन हमको कटता नजर आ रहा है, 1 प्लस 1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो गया। अंडर रूट यहाँ पे ये एक प्लस में है एक दूसरा माइनस में है, तो आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। नीचे आएंगे तो ये चिन्ह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस है साइन एक्स और बटे में माइनस से गुना हो रहा है 1 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स के रूप। ये 1 और ये 1 आपस में कट गया, बचा क्या, यहाँ बच गया कॉट इनवर्स। ऊपर में 2 से 2 को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो कॉस का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कॉस एक्स का, तो ये हो गया कॉस एक्स और बटे में हो गया ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो 2 साइन इंटू साइन, साइन एक्स हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा तो ये 2 से 2 आप कटा दीजिए तो बचेगा आपके पास कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स बचेगा ऊपर में 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे बचेगा साइन एक्स, और जिसका हम लोग हाफ थीटा में फॉर्मूला जानते हैं, 1 प्लस जो होता है वो कॉस थीटा में बदलता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 के रूप में, और साइन का 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो एक कॉस कॉस कट जाएगा जो हाफ थीटा में होकर के बदल करके कॉट में बदल जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा आपका यहाँ से, ये हो गया कॉट इनवर्स 2 थीटा का कॉस 2 थीटा का हाफ थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, नीचे साइन हाफ थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा तो 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 करके फॉर्मूला होता है। जहां से आपको दिख रहा है कि ये 2 और ये 2 आपस में कट गया, कॉस स्क्वायर 2 गो है, एक कॉस नीचे वाले से कट गया,
तो ऊपर में बच गया कॉट इनवर्स, ऊपर में बच गया एक कॉस एक्स और नीचे बच गया साइन एक्स, यानी साइन एक्स बाई टू, और कॉस एक्स बाई टू नीचे साइन एक्स बाई टू, जो फॉर्मूला है वो कॉट का है, ये कॉट हो गया और ये भी बदल गया कॉट एक्स बाई टू के रूप में। कॉट से कॉट खत्म, बचा क्या एक्स बाई टू। यही आपका क्या था RHS था, यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है और ये बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है। एक्स का मान हमको पूछ रहा है, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सवाल को ही ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, चूंकि दिया हुआ है tan इनवर्स एक्स चूंकि करके, और प्लस में दे रखा है, प्लस यहाँ दे रखा है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर पाई बाय 3। तो यहाँ से इतना देखने के बाद सारा क्लू दिमाग में घुस जा रहा है कि ये 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, जो ये दोनों आपस में जुड़ करके हो जाएगा 3 tan इनवर्स एक्स। 3 को यहाँ से हटाएंगे तो इसको क्रॉस गुना करेगा, 3 से यहाँ गुना हो जाएगा, 3 दिया 9 हो जाएगा, और tan इनवर्स को हटा करके इस पार लाएंगे, उसके बाद जोड़ घटा करके फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो यानी ये हो गया आपका, ये tan इनवर्स हो गया x प्लस, इसको लिख दीजिए 2 tan इनवर्स x के रूप में, और ये पाई बाय 3। रीजन दे दीजिए साइड में, क्यों ऐसा लिखे आप कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स के रूप में 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जुड़ करके हो जाएगा 3 tan इनवर्स x के रूप में, बराबर क्या हो गया पाई बाय 3 के रूप में। ये हो गया आपका tan इनवर्स x, और यहाँ से इसको आप उस पार ले जाइएगा तो क्रॉस गुना कर देगा पाई बटा 9, और x का मान अगर हमको चाहिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे